नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीटीईटी 2021 के पेपर के कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। कल आंसर की जा चुकी है। अब आंसर की में जो आपको आंसर दिए गए हैं उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं उनके जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और जवाब दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन नंबर मिल सकेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल पर बिल्कुल आपको आपत्ति दर्ज करा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर बढ़ने का अनुमान बनता है। अब जो नंबर बढ़ने का जो फायदा है वो किससे होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। तो नंबर बढ़ेंगे तो फायदा सीधी सी बात है उनको होगा जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बिल्कुल नजदीक है, उनको यहाँ पर बिल्कुल फायदा हो जाएगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें वैसे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का प्रूफ आपके लिए लाया जा सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल को लेकर सवाल है, और पूछा गया है यहाँ पर कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग है वो यूज किसके लिए किया जाता है, किस चीज को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो पीएनपी ने हमें बताया वो है क्रिएटिविटी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के लिए लिखा गया है। तो ये दोनों ऑप्शन पर या तो नंबर मिलने चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि सबसे ज्यादा सही लग रहा है उसके लिए नंबर मिलने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस है कॉमन नंबर के यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर सर्वाधिक आवश्यक के बारे में पूछा गया। पीएनपी ने कह दिया परिपक्वता, लेकिन क्या परिपक्वता सर्वाधिक आवश्यक है? आप परिपक्व है, लेकिन क्या आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग आपको लेनी है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? लर्निंग करने के लिए आपको चाहिए कि आप अभिप्रेरित हो, आप अभिप्रेरणा हो आप में, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा सर्वाधिक आवश्यक लग रहा है। रुचि भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही रुचि आ जाती है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर परिपक्वता भी हो सकता है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए। एक सवाल यहाँ से उठता है, अगर आपने निर्देशन कर दिया, आपने रुचि कर दिया, अभिप्रेरणा और बात रहती है परिपक्वता सही हो जाते हैं, तो अगर आपने निर्देशन या रुचि यहाँ पर टिक किया तो क्या आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे? ये सवाल कई सारे लोगों के मन में आता है। आपको बता दें, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने इन दोनों में से एक ऑप्शन पर राइट किया। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है शैशव काल का समय क्या है, इसको लेकर सवाल पूछा गया था, और यहाँ पर पीएनपी की ओर से जो ऑप्शन हमारे सामने आया है वो जन्म से 6 वर्ष तक है। ये होना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गड़बड़ देखने को मिल रही है उन स्टूडेंट का। क्या, जिन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक लिखा, क्योंकि उन्होंने शैशव काल पढ़ा, उन्होंने शैशवावस्था नहीं पढ़ा, शैशवावस्था पढ़ता तो फिर वे लिखते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक नहीं, जन्म से 6 वर्ष तक होता है। इन्फेंसी हुड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है शैशवावस्था, लेकिन यहाँ पर ऊपर सीधी सी बात है शैशव काल लिखा गया है, और शैशव काल होता है जन्म से 2 वर्ष तक। जब आपका सवाल ही सही नहीं, इधर सवाल कुछ और लिखते हैं, हिंदी में कुछ और लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ और लिखते हैं, तो फिर एक स्टूडेंट कैसे सही से कर सकता है? तो यहाँ पर दोनों को सही मानकर एक कॉमन नंबर आपको मिलना चाहिए। आगे की ओर यानी कि अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब बिल्कुल गाल्टन होता है, लेकिन क्रो एंड क्रो क्यों नहीं? क्रो एवं क्रो भी हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि सही तो वैसे यही है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑप्शन भी सही कहा था, तो यहाँ पर भी कॉमन अंक आपको मिल सकता है, जो कि 2017 में भी मिला था। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद हमें मिलता है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है।
यहाँ पर सूर्य तप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सूर्य स्थिरांक बताया गया है। तो यहाँ पर भी आपको जो है नंबर मिल सकते हैं। इंसोलेशन जैसा कि हमने भी आपको बताया था, यहाँ पर सोलर कांस्टेंट इन्होंने कह दिया है, लेकिन इंसोलेशन होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी आपको एक नंबर मिल सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला को लेकर सवाल पूछा गया है, फूड चेन को लेकर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बैक्टीरिया बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकता है और कार्निवोरस भी सही हो सकता है। जानने वाली बात यह है कि होता तो वैसे कार्निवोरस ही है, लेकिन बैक्टीरिया इसलिए हो सकता है क्योंकि 2017 से सवाल को कॉपी किया गया, तो जवाब को भी कॉपी करिए, क्योंकि पिछली बार दोनों में यहाँ पर मानना पड़ा था। पिछली बार 14 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और नंबर सिर्फ 3 के मिले थे कॉमन अंक। तो यहाँ पर जो है इस सवाल का भी कॉमन अंक मिला था, तो बैक्टीरिया के लिए भी कॉमन अंक मिल सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर WWF को लेकर है। हालांकि इस सवाल पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है बिल्कुल सही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि वर्ल्ड वाइड फंड क्यों नहीं। तो जैसा कि हमने कई सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त की है इंटरनेट से वगैरह से, तो पता चला कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कई जगहों पर लिखा तो गया है, लेकिन सही यही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ही सही है, जो कि 1961 में आया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता, इसको लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है और यहाँ पर आपको यकीनन नंबर मिल सकते हैं। इसके लिए जो कांग्रेस है मुस्लिम लीग के मध्य है, ये तो यहाँ पर सही बताया गया है, लेकिन नरम दल व गरम दल के मध्य भी यहाँ पर समझौता हुआ था इसी समय, यानी कि लखनऊ समझौता के वक्त ही ये दोनों के दोनों इसमें माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा और इसके कई सारे साक्ष्य आपको बता सकते हैं, प्रूफ आपको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ सवालों की बात की जहां पर आपको कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, कुछ जानकारी आपको दी गई। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब यहाँ पर एक और जानने वाली बात है, बोर्ड यहाँ पर 500 रुपये आपसे ले रहा है और होता यह है कि आप सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी पीएनपी अपनी बात पर ही अड़िग रहता है। 2017 की बात करते हैं, 14 सवालों पर ऑब्जेक्शन उठे, काफी ज्यादा संख्या में 14 सवालों पर ऑब्जेक्शन उठे और ऑब्जेक्शन के लायक वो सवाल थे, लेकिन बोर्ड ने यानी कि पीएनपी ने सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल के ही जवाब बदले हैं और कॉमन नंबर आपको दिए, वो भी कोर्ट के कहने पर। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन पीएनपी यहाँ पर जो 500 रुपये का बड़ा अमाउंट है यहाँ पर, तो इतने रुपए ले रही है और उसके बाद भी यहाँ पर जवाब जो है सही नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए कि इतने ज़्यादा रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि आपके कई सारे जवाब जो है वो आप गलत कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। जो बाकी सारे टीचर्स बता पा रहे हैं वो आपके मेंबर्स क्यों नहीं बता पा रहे, आप गलत क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल यहाँ पर पीएनपी पर उठता है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देने की कोशिश की। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी। कल हमने वीडियो आंसर की के बारे में बता दिया था, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया। ओएमआर सीट में भी कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनर मिस्टेक के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपने अगर बुकलेट नंबर नहीं भरे, ये एक मेजर मिस्टेक है। आप उस ऑप्शन को नहीं भर रहे हैं, उसको मार्क नहीं कर रहे हैं जहां से आपको नंबर मिलेंगे। फिर ओएमआर रीडर को पता कैसे चलेगा कि आपने इस पेपर के लिए टिक किए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, हालांकि अच्छे की उम्मीद रखिए। आप ज़्यादा अभी टेंशन मत लीजिए, अभी डिप्रेशन में मत जाइए, जैसा होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अन्य किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए